Hello students, I am your Sudesh ma'am. Welcome back to my YouTube channel English Mastermind. बच्चों, नाउन्स का एक पार्ट रहता है हमारा. नाउन्स की काइंड्स डिस्कस कर चुके हैं हम, नाउन की डेफिनेशन डिस्कस कर चुके हैं, नाउन एंड नंबर्स डिस्कस कर चुके हैं और नाउन के जेंडर भी डिस्कस कर चुके हैं. अब जो हमारा लास्ट पार्ट है इसमें हम डिस्कस करेंगे केस ऑफ नाउन्स. कि नाउन, केस ऑफ नाउन से बच्चों क्या मीनिंग है, क्या मतलब हमारा कि वेदर द नाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट. कि नाउन है वो सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, या फिर एज ए पोजेसिव नाउन. कि किस रूप में नाउन यूज हो रहा है उसको हम बोलते हैं केस ऑफ नाउन्स. तो यूजुअली वी हैव 3 केसेस ऑफ नाउन्स. फर्स्ट हमारा सब्जेक्टिव केस. सब्जेक्टिव इसी का अदर नेम है बच्चों हमारा नॉमिनेटिव. केस. सब्जेक्टिव को ही हम क्या बोलते हैं, अदर नेम क्या है, नॉमिनेटिव केस. तो इसमें हम क्या करते हैं, सब्जेक्टिव मीन्स सब्जेक्ट. जहां पे नाउन एज ए सब्जेक्ट यूज होता है, द नाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब. अब बच्चों आपको ये डिस्कशन करना पड़ेगा, ये कंफ्यूजन है कि वर्ब क्या होती है. देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं. नेहा sang a song. नेहा sang a song. देखो ये यहाँ पे हमारा क्या है, सब्जेक्ट. sang क्या हमारा वर्ब, और जो a song है ये क्या है, ऑब्जेक्ट. जो फर्स्ट ऑफ आता है हमारा, सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट. उसके बाद हमारे पास क्या है, वर्ब, और फिर क्या है, ऑब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब जो हमारा, जो इसकी डेफिनेशन है वो क्या है कि नाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. तो यहाँ पे देखो हमारी वर्ब क्या है, sang. तो sang के सब्जेक्ट के रूप में कौन सा वर्ड यूज हो रहा है, नेहा. और जितने भी नेम्स हैं, वी ऑल नो कि जो जितने भी नेम्स हैं दे आर नाउन्स. तो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस. और एग्जांपल्स ले लेते हैं. राम gave a gift to his friends. यहाँ पे देखो गिव हमारा क्या हो गया, वर्ब. राम क्या हो गया, सब्जेक्ट. और जो बाकी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट. तो ये देखो हमारा, तो राम किसके यूज, कैसे यूज हो रहा है यहाँ पे, जो हमारी वर्ब है इसके सब्जेक्ट के रूप में, इसके हेड के रूप में यूज हो रहा है. इसका जो करता है वर्ब का, क्रिया को, जो काम को करने वाला कौन है यहाँ पे, पहले सेंटेंस में नेहा है और सेकंड में राम है. तो जो काम का डूअर है, डूअर पर्सन कौन है यहाँ पे, वो क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्टिव केस. आई होप कि आपको ये जो सब्जेक्टिव केस है ये देखने में थोड़ा सा एक आपको न्यू टॉपिक लग रहा होगा, बट जो है ये बड़ा इजी टॉपिक है. सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस क्या है कि यहाँ पे जो नाउन है आपका सब्जेक्ट के रूप में काम करता है. सेकंड है हमारा, जो सेकंड है केस वो है ऑब्जेक्टिव केस. इसका अदर नेम क्या है बच्चों, एक्यूजेटिव. ACCUSATIVE. एक्यूजेटिव केस. जैसे सब्जेक्टिव का अदर नेम क्या था, नॉमिनेटिव केस. क्योंकि कई बार जो टीचर है आपको पजल करने के लिए सब्जेक्टिव की बजाय हम क्या डाल देते हैं, नॉमिनेटिव केस, कि अंडरलाइन द नॉमिनेटिव नाउन. तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का अदर नेम क्या है, एक्यूजेटिव केस. तो देखो जैसे ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या था हमारा ऑब्जेक्ट. फर्स्ट एग्जांपल्स में देखो, नेहा sang a song. यहाँ पे नेहा क्या है, ये वर्ब हमारी. देखो जो फंक्शन है, मेन है, वो क्या है, वर्ब करती है. काम का किससे पता चलता हमें, वर्ब से. तो यहाँ पे sang गाया जा रहा है, गाने वाला कौन है, नेहा, ये सब्जेक्ट हो गई. और जो a song है ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट. तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है. जैसे एक एग्जांपल्स और ले लेते हैं. द टीचर gave नेहा 5 stars in her copy. देखो टीचर क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, गिव क्या हो गया ऑब्जेक्ट. यहाँ पे नेहा देखो किसको मिला,
ये वर्ब है, वर्ब के जो ऑब्जेक्ट के रूप में फंक्शन करे वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस, मीन्स एक्यूजेटिव केस। तो यहाँ पे जो नेहा है, टीचर ने किसको दिया, जहाँ पे किसको आंसर मिले वहां पे क्या होता है हमारा नॉमिनेटिव, सॉरी एक्यूजेटिव और ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ये हमारा है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, नेहा। और देख लो, माई मदर गिफ्टेड माई फ्रेंड विद अ डॉल। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारे दो हो गए। माई मदर क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस, नाउन है बट क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट। गिफ्टेड क्या हुआ हमारा वर्ब। अब माई फ्रेंड क्या है, माई फ्रेंड हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे विद अ डॉल, ये जो ऑब्जेक्टिव केस है ये वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है और प्रेपोजिशन होती है उसके ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है। तो यहाँ पे तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट और यहाँ पे प्रेपोजिशन के बाद है तो ए डॉल भी क्या हमारी, अ डॉल क्या है, ये भी नाउन है और माई फ्रेंड ये भी नाउन है। तो यहाँ पे हमारे पास टू ऑब्जेक्ट्स हैं। ये हमारा आपसे जनरली पूछा ही कि जाता है। तो ये हमारे क्या है ऑब्जेक्ट, सॉरी यस ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस, और ये भी क्या है एक्यूजेटिव केस है। यहाँ पे इट इज फंक्शनिंग एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। जो विद है वो हमारी क्या है, प्रेपोजिशन है ये। तो इसके बाद आया तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया और वर्ब के बाद आता है तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो आई होप आपको जो ऑब्जेक्टिव केस है वो भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब जो तीसरा है हमारा बच्चों वो है हमारा पॉजेसिव केस। थर्ड पार्ट है हमारा पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस और इसका अदर नेम है जेनेटिव। जेनेटिव जैसे उनके नाम थे, सब्जेक्टिव का क्या था अदर नेम, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव का क्या था एक्यूजेटिव, और पॉजेसिव केस का क्या है जेनेटिव। अदर नेम क्या है इसका, जेनेटिव। तो पॉजेसिव मींस दैट शोज पोजेशन, दैट शोज पोजेशन। पोजेशन मींस हक, जहाँ पे किसी चीज की अथॉरिटी या हक जताया जाए। जैसे राम्स पेन, राम्स पेन, नेहास, जहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस होता है बच्चों। इसकी एक जो इजी सी आपको पहचान है, हाउ यू रिकॉग्नाइज, कि यहाँ पे जो अपोस्ट्रोफी एस होता है वो होता है। नेहा की बुक, नेहास बुक। तो जो अपोस्ट्रोफी एस होता है इससे हम पॉजेसिव केस बना लेते हैं। नेहास बुक, रमास मदर इज प्रिपेयरिंग फूड फॉर हर। यहाँ पे देखो सेंटेंस में अगर हम इसको यूज करते हैं तो ऐसे बन जाएगा कि ये जब वो रमा की मदर है वो उसके लिए फूड प्रिपेयर कर रही है। तो जो एस लगा के हम बनाते हैं दैट इज पॉजेसिव केस। तो बच्चों आई होप कि आपको तीनों जो हमारे पार्ट्स हैं केस ऑफ नाउन्स के, नॉमिनेटिव केस या फिर सब्जेक्टिव केस, सेकंड हमारा ऑब्जेक्टिव केस या फिर एक्यूजेटिव केस, और तीसरा है पॉजेसिव। पॉजेसिव मींस जहाँ पे हम अपोस्ट्रोफी एस लगा के, मतलब यहाँ पे पोजेशन दिखाता है कि पेन किसका, राम्स, राम का पेन। नेहास बुक, नेहा की बुक, या अथॉरिटी किसके बुक के ऊपर, नेहा की। पोजेशन किसका, उसके ऊपर, नेहा का। तो ये मदर किसकी है, रमा की। तो मदर के ऊपर किसकी होल्ड है, किसकी मदर है वो, रमाज मदर। तो ये थे बच्चे हमारा केस ऑफ नाउन्स। ये लेसन हमारा जितने भी नाउन्स के पार्ट्स थे मैंने सभी वीडियोस में आपको डिस्कस कर दिए हैं। आपको यदि कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपको सारा अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप बिना विदाउट एजुकेशन आप पूछ सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी, यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।